हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने लिखा हुआ है लोक अदालत में संपत्ति कर के अधिभार पर मिलेगी 100% की छूट। तो बिल्कुल सही, ये जो जानकारी हम बता रहे हैं ये आपके संपत्ति कर और जल कर के लिए है। यदि आपका संपत्ति कर और जल कर अभी बकाया है, तो उस पे यदि आप 100% की छूट लेना चाहते हैं, तो ये लोक अदालत में मिलेगी आपको। तो ये लोक अदालत किस दिन रहेगी, कितनी तारीख को रहेगी और इसमें कौन-कौन से श्रेणियों में आपको छूट मिलेगी, एक अमाउंट दिया गया है इसमें कि इतने अमाउंट पे आपको इतने परसेंट की छूट है। तो चलिए आइए जानते हैं ये प्रोसेस कि आप छूट कैसे पा सकते हैं। तो ये देखिए, जनसंपर्क विभाग ने वेबसाइट पे ये अपडेट की है, ये 5 जुलाई का अपडेट है। इसमें लिखा हुआ है कि आगामी 11 जुलाई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर को जो लोक अदालत आयोजित की जाएगी, उसमें उपभोक्ता का जो प्रभार है, अतिरिक्त जो प्रभार होता है जलकर और संपत्ति कर में, इसका जो सरचार्ज में छूट दी जाएगी, 100% की छूट होगी ये। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि यह उन निकायों में लागू नहीं होगी जहां लोक अदालत के दिन निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावशील होगी। यदि मान लीजिए आचार संहिता लग जाती है और उस बीच में आपका ये लोक अदालत आती है, तो ये प्रभावशील नहीं रहेगा। लेकिन यदि आचार संहिता नहीं लगती है और आपका लोक अदालत में आप जाते हैं, तो आपको बाकायदा इसकी छूट मिलेगी। तो देखिए, संपत्ति कर में जो आपको छूट मिलने वाली है, उसके लिए इसमें बताया गया है कि ऐसे प्रकरण जिसमें जो आपका टैक्स है 50,000 रुपये तक बकाया होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं, तब आपको उसमें 100% की छूट दी जाएगी। मतलब ये जो 50,000 रुपये तक का जो बकाया है आपका, इसमें आपको 100% की छूट मिलेगी। लेकिन यदि वही राशि आपकी 50,000 से अधिक तथा 1 लाख रुपये से कम होगी, उसमें आपको 50% की छूट मिलेगी। लेकिन यदि आपकी राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, उसमें अधिभार में 25% की छूट मिलेगी। ठीक वैसे ही यहाँ जलकर में भी देखेंगे, जलकर विभाग, जलकर में जो आपको छूट मिलने वाली है, यदि आपका 10,000 रुपये तक का जो अधिभार की राशि है वो बकाया है, उसमें 100% मिलेगा। 10,000 से 50,000 तक बकाया है तो 75% मिलेगा आपको। 10,000 से 50,000 तक 75% मिलेगा। और वैसे ऐसे प्रकरण जिसमें 50,000 से अधिक की राशि बकाया है, उसमें मात्र आपको 50% की छूट मिलेगी। तो ये छूट एक ही बार दी जाएगी आपको। ये 11 जुलाई को एक लोक अदालत लगेगी, उसमें भी लोगों ने ले चुके होंगे। अभी अगली जो लोक अदालत है वो 12 सितंबर को है, उसके बाद 12 दिसंबर को है। मतलब सितंबर और दिसंबर में ही आप ये छूट ले पाएंगे। ये छूट वर्ष 2019 और 20 की जो बकाया राशि है उसमें दी जाएगी। छूट के बाद अधिकतम 2 किस्तों में आप राशि को जमा कर सकते हैं। इस राशि में 50% का जो भुगतान है लोक अदालत में ही आपको करना होगा। 50% आप लोक अदालत में कर दीजिएगा और बाकी आप बाद में वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप इस योजना का लाभ उठाएं। आप 12 सितंबर और 12 दिसंबर की डेट को नोट कर लें कि आपको टैक्स कटाना है, तो आप ये 12 सितंबर और 12 दिसंबर को पैड करें ताकि आपको जो अधिभार है उसमें 100% की छूट मिल जाए। लेकिन ये याद रखिए, छूट वर्ष 2019-20 के टैक्स के लिए है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहें और आप जानकारियों से अपडेट रहें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ें। हम आपको पूरे ऑनलाइन जितने भी वर्क होते हैं उसको आप कैसे करेंगे उसकी सारी प्रोसेस हम बताते हैं, जो एकदम ईजी प्रोसेस होता है, ताकि आपको कहीं किसी और शॉप में जाके काम करने की ज़रूरत ना पड़े। यदि वो आप खुद कर सकते हैं तो घर पे कीजिए।